छूट नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसने दिया का नाम लिया, सालमा को यकीन ही नहीं हुआ। उसे लगा जैसे माँ बस कहानियां बना रही है। इसी वजह से दोनों में फिर से झगड़ा हो गया। सच जानने के लिए सालमा सीधे दिया के घर पहुंची। उसकी नजर में वो टूटा फूटा मकान किसी महल जैसा लग रहा था। अंदर रोशनी और रौनक थी। वो भीतर गई और दिया ने उसे गले लगा लिया। उसी वक्त सालमा की नजर टेबल पर रखे पानी के गिलास पर पड़ी, जो धीरे धीरे काला हो रहा था। तभी जाकर उसे पहली बार एहसास हुआ कि असली खेल क्या है। क्या हुआ सान्या? दिया अब अपनी असली पहचान छिपा नहीं रही थी। मेज पर रखा फल अचानक सड़ांध मारने लगा, लेकिन उसका एक काम अभी बाकी था, सास को सजा देना। आधी रात बुजुर्ग औरत को बाहर झाड़ू चलने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही झाड़ू उठाया, उस पर खून ही खून था। अगले ही पल सुनीता की डरावनी लाश उसके सामने आ खड़ी हुई। मेरी मदद करो, वो बुदबुदाई। सालों की मालकिन और रानी का रिश्ता होते हुए भी सांस सहम गई और भागने लगी। दरवाजे पर दिया उसका इंतजार कर रही थी। उधर सान्या को उसने जान से नहीं मारा, बल्कि डराकर छोड़ दिया। लाल कपड़ों वाली औरत दरअसल उसी काले जादू की परछाई थी, जिसका मकसद था घर परिवार को तोड़ना। परिवार से सहारा न मिलने पर सान्या बारिश में भीगती हुई बेस्ट फ्रेंड इंदिरा के फ्लैट पर पहुंची। वहाँ टेबल पर अरमान का लाइटर पड़ा मिला। शक और गहरा हो गया। तभी बेडरूम से अरमान बाहर आया। उसके दिमाग ने तुरंत गलत नतीजा निकाल लिया। तो तुम दोनों? अरमान घबराकर बोला। नहीं सुनो, माँ बेहोश हो गई थी, मैं उसे अस्पताल ले गया। वही लॉबी में इंदिरा मिली। लेकिन सान्या चीख पड़ी, बस अब बहुत हुआ अरमान, मैं तंग आ चुकी हूँ, तलाक चाहिए मुझे, और गुस्से में बाहर निकल गई। अरमान उसके पीछे भागा और सान्या सीधे मौलाना चाचा के मदरसे पहुंची। वहाँ उसे सच्चाई पता चली। वही मनाही वाली किताब के पन्ने फाड़कर उस पर श्राप डाला गया था, ताकि उसकी शादी बर्बाद हो। चाचा ने तुरंत अपने शागिर्दों को बुलाया और सारी रात रुककर उस काले जादू को खत्म करने का इंतजाम किया। मौलाना चाचा ने लकड़ी का डंडा उठाकर झाड़ फूंक शुरू की। शुरुआत में असर दिखाई दिया और वो बुरी आत्मा कमजोर पड़ने लगी। तभी सान्या ने पति को आवाज दी, अरमान मेरी मदद करो। लेकिन चाचा ने तुरंत पहचान लिया कि ये असली सान्या नहीं, बल्कि श्राप का असर है। ठीक उसी पल जब वो अपने लंबे जुबान से अरमान की रूह खींचने वाली थी, चाचा ने उसके सिर पर हाथ रखकर कुरान की आयतें पढ़ी। सान्या बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसका जान तो बच गया, लेकिन गर्भ में पल रहा बच्चा जिंदा नहीं रह सका। डॉक्टरों ने पूरी रात कोशिश की। आखिरकार सान्या होश में आ गई, पर उनका पहला बच्चा हमेशा के लिए खो गया। कई महीने बाद जब वो पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौटी, तो चाचा को फिर से दुआ और हिदायत देने के लिए बुलाया गया। इस बार इंदिरा भी आई। सान्या को एहसास हुआ कि उसने दोस्त पर बेवजह शक किया था। दोनों ने गले मिलकर माफी मांगी और दोस्ती फिर से शुरू हो गई। इसी दौरान जब चाचा लिविंग रूम में तिलावत कर रहे थे, इंदिरा ने बहाना बनाया कि उसे वॉशरूम जाना है, लेकिन चुपके से वो सान्या के कमरे में गई और वही झुमका उठा लिया जो पहले अरमान के कपड़ों से मिला था। दरअसल वही झुमका उसी ने जानबूझकर वहाँ गिराया था। सच्चाई ये थी कि शादी वाले दिन मदरसे में घुसकर मनाही वाली किताब चुराने वाली भी वही थी, क्योंकि उस दिन मौलाना चाचा शादी में शामिल होने गए थे और इसी मौके का फायदा उठाकर उसने सब कुछ किया। असल में सान्या और इंदिरा दोनों कभी उसी मदरसे की स्टूडेंट रह चुकी थी। शादी के दिन जब अरमान काम में इतना बिजी था कि खाने का वक्त भी नहीं था, तो इंदिरा ने ही उसे जिद करके खाना खोलने पर मजबूर किया। शिफ्टिंग के दिन भी वही थी जिसने मौका देखकर एक गुड़िया सान्या के अलमारी में छुपा दी और अब फिर वही खेल दोहराया। एक नई गुड़िया लाकर कमरे में रख दी बिना किसी को शक होने दिए। साफ था इंदिरा शुरू से ही अरमान को चाहती थी और काला जादू बस एक हथियार था जिससे वो पति पत्नी को अलग कर सके। अंत में कहानी यही खत्म होती है। हाँ, शायद डायरेक्टर ने इसे